नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं अंजना आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, मगर मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। चुनाव से पहले बांटी गई रेवड़ियों से क्या वोटरों पर असर होता है? पुरानी संसद में फोटोग्राफी आगवानी करेंगे पीएम। नई पार्लियामेंट में एंट्री से पहले क्या होगा? संसद में बढ़ाई जा सकती है महिलाओं की 33% सीटें। तेलंगाना में सोनिया गांधी का भारत माता वाला पोस्टर देखकर भड़की बीजेपी, बताया शर्मनाक। मेरा वहां दम घुटने लगता, भाड़ में जाए असदुद्दीन ओवैसी ने INDIA गठबंधन पर बोला हमला। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। भारत में अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव से पहले यानी साल 2023 के अंत तक 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होंगे। हमारे देश में चुनाव की तारीख के नजदीक आते ही वोटरों को लुभाने के लिए वादों की बरसात शुरू हो जाती है, जिसके कारण एक नया शब्द रेवड़ी कल्चर चर्चा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कई बार अपने भाषणों में इस रेवड़ी कल्चर का जिक्र कर चुके हैं और इसे कल्चर को देश के नुकसानदायक परंपरा भी बता चुके हैं। ऐसे में इस रिपोर्ट में जानते हैं कि आखिर ये रेवड़ी कल्चर है क्या और इसका वोटरों पर क्या असर पड़ता है। पहले जानते हैं किन राज्यों में मिल रही है मुफ्त वादों की सौगात। कर्नाटक में साल 2022 में विधानसभा चुनाव हुए थे। इस चुनाव में कांग्रेस के 5 गारंटी ने कर्नाटक में बीजेपी का गेम बिगाड़ दिया है। कांग्रेस की 5 गारंटी में महिलाओं को 2000 रुपए मासिक भत्ता, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, घरों में 200 यूनिट तक फ्री बिजली जैसे अहम घोषणाएं शामिल हैं। दुनिया में लोकतंत्र की जननी कही जाने वाली भारत के नवनिर्मित संसद भवन में सदन की कार्यवाही मंगलवार यानी 19 सितंबर से शुरू हो जाएगी। एक दिन पहले यानी सोमवार 18 अगस्त को संसद का विशेष सत्र शुरू हुआ है। भारत की गुलामी के दौर से लेकर अमृतकाल तक के इतिहास को संजोए पुरानी संसद में आज सभी सांसदों का फोटोशूट होगा। आज कई विशेष कार्यक्रम तय किए गए हैं। हम आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि आज नई संसद भवन में शिफ्ट होने से पहले पुराने संसद को कैसे अनोखे अंदाज में अलविदा कहा जाएगा। नई संसद में शिफ्ट होने से पहले पुरानी संसद की 75 सालों की यादों को संजोए हुए फोटोग्राफी सेशन होगी। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के बीच पीएम नरेंद्र मोदी को रखते हुए ज्वाइंट ग्रुप फोटो ली जाएगी। कुल 3 पिक्चर ली जाएंगी। पहली फोटो में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य होंगे, दूसरी में राज्यसभा सदस्य और तीसरी फोटो में लोकसभा के सदस्य होंगे। महिला आरक्षण बिल पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि केंद्र सरकार संसद में महिलाओं की सीटें बढ़ा सकती है। केंद्र सरकार महिला आरक्षण के तहत देश भर में 545 सीटों के अलावा 33% सीटें बढ़ाने का निर्णय कर सकती है। करीब 180 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जा सकती हैं। सोमवार यानी 18 सितंबर यानी एक दिन पहले ही मोदी कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार यानी 19 सितंबर को नई दिल्ली संसद में महिला सांसदों को संबोधित भी कर सकते हैं। केंद्र सरकार महिला आरक्षण के तहत अगर लगभग 180 सीटें बढ़ा देती है तो लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 725 हो जाएगी। वहीं केंद्र ने एक अधिसूचना जारी करके नए संसद भवन को आधिकारिक रूप से संसद भवन का दर्जा दे दिया है। इस साल के आखिरी में तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। हाल ही में कांग्रेस ने अपनी वर्किंग कमेटी की मीटिंग की थी। अब कांग्रेस संसदीय दल की चेयरमैन सोनिया गांधी के पोस्टर को लेकर विवाद होता दिख रहा है। दरअसल सोनिया गांधी का पोस्टर लगाया गया जिसमें उन्हें देवी के रूप में दर्शाया गया। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने सवाल उठाया है। बीजेपी ने सोनिया गांधी को देवी के रूप में दर्शाने पर कांग्रेस की आलोचना की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के इस कदम को शर्मनाक करार देते हुए बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी ने हमेशा अपने परिवार को देश और इसके लोगों से बड़ा माना है। ये पोस्टर हैदराबाद में हुई कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC की बैठक के बाद लगाई गई। बैठक राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों से संबंधित मामलों पर चर्चा के लिए आयोजित की गई थी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से विपक्ष के नेतृत्व वाले INDIA गठबंधन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर वह इस गठबंधन का हिस्सा बनते तो उनका दम ही घुटने लगता। दिल्ली में लोगों को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि वह इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि ये गठबंधन भाड़ में जाए। इंडिया गठबंधन में शामिल होने का न्योता नहीं मिलने पर ओवैसी ने कहा कि उन्हें इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है।
ओबीसी ने कहा, हम INDIA गठबंधन में नहीं हैं और मुझे इसकी परवाह भी नहीं है। मेरा वहां दम घुटता, वे अपनी विचारधारा पर बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर वे हमें टिकट देंगे तो उन्हें हिंदू वोट नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा, मैं ये बातें खुले तौर पर कह रहा हूं और वे इसे बंद दरवाजों के पीछे कहते हैं। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।